आज हमें बाड़मेर बाड़मेर राजस्थान का वो सीमावर्ती इलाका है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। राष्ट्रवाद का तो मुद्दा है ही, लेकिन यहाँ पे अभी राजनीतिक सरगर्मियां इतनी तेज है कि शायद इस रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदराम बेनीवाल, केंद्रीय मंत्री जो मौजूदा सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैलाश चौधरी, इन दोनों की नींद को हराम किया हुआ है रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय टाल ठोक रहे हैं। कारण है क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले रविंद्र सिंह भाटी अचानक निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई निर्दलीय ही उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का और जीत के आए थे क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। क्योंकि यहाँ पर ये सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। कैलाश चौधरी जो लगातार मंत्री भी हैं, सरकार में कृषि मंत्री हैं, उमेदराम पहले आरएलपी में थे, हनुमान बेनीवाल की पार्टी में थे और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले जयपुर में कांग्रेस ज्वाइन की थी और वहां से बाड़मेर से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब दिलचस्प मुकाबला ये है कि यहाँ पर जो वोटर है, वोटर क्या सोचते हैं, क्या मिजाज है, लोकल मुद्दे किस प्रकार से हावी हैं, यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कारण क्योंकि आज नरेंद्र मोदी की सभा भी है, उस सभा के बाद में क्या लगता है कि किस तरफ वोटर का रुख होगा, ये तो वक्त ही बताएगा जब 26 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी। लेकिन फिलहाल आज हम बाड़मेर में हैं और बाड़मेर में हम जनता का मिजाज जानने के लिए बाड़मेर पहुंचे हैं और बात करेंगे जनता से कि जनता आखिर इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसको जीत कर संसद भवन तक पहुंचाती है। तो हम जनता से बात करते हैं। हम बात करें जनता से। अच्छा मतलब क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का सब रविंद्र सिंह भाटी का बहुत ज्यादा चल रहा है यहाँ पे और वही है लाटा रहा बसीट बोला जा। फिर मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ पे? मुद्दे है सर, युवा है, जोश है और उसको करेंगे बहुत बढ़िया। अगर फर्स्ट और सेकंड की अगर बात की जाए तो इस पर टक्कर मान रहे हैं? फर्स्ट उमेदराम और रविंद्र सिंह है। कैलाश चौधरी कहीं नहीं है? कैलाश चौधरी का नाम नहीं है। चुनावी समर है, चुनावी समर के अंदर में क्या लगता है कि इस बार क्या आपको चुनावी क्या दिखता है आपको? भाई हमें दिखता है इस बार कांटे की टक्कर चल रही है। वास्तविक देखा जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, पर इतना जरूर कहेंगे कि पूरे भारत में मोदी की लहर चल रही है और पूरे भारत में एक ही नारा है। अडवाणी अमित शाह का कहना है मोदी अंकल को 400 से पार से जिताना है। पूरे भारत में यही लहर चल रही है। मोदी से प्रेम करते हैं, मोदी से प्यार करते हैं, मोदी की हर योजनाओं को बड़े लाभ लेते हैं उनका। लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी इस बार जो है टक्कर दे रहा है। भाई टक्कर तो दे रहा है, पर पूरे लोकसभा क्षेत्र में 22 लाख मतदाता हैं। 22 लाख मतदाता में मुझे विश्वास है कि 15-16 लाख पड़ेंगे वोट। अब ऐसे तो कुछ पता चल ही नहीं सकता, बाकी टक्कर तो कांटे की चल ही रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव है और चुनाव के अंदर में क्योंकि जिस प्रकार से 3 उम्मीदवार, रोचक मुकाबला हो गया है बहुत ज्यादा, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो साफ शब्दों में ये कहूंगा कि एक तो मोदी के आने का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा, अगर आप जाओगे अयोध्या मंदिर, एक बार जाओगे, मैं पूरी बात पे आऊंगा, अगर आप एक बार अयोध्या मंदिर जाओगे, वहां की राम की मूर्ति को देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे और उसके साथ साथ भगवान राम की जय बोलोगे ना तो मोदी की जय आप उसके साथ साथ बोलनी पड़ेगी। क्या लगता है यहाँ पे धार्मिक मुद्दे के लोकल मुद्दे और धार्मिक राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा हावी रहेगा, लोकल मुद्दे रहेंगे? सनातन को हम अपने से अलग नहीं कर सकते। माना कि कैलाश जी से बहुत सारी गलतियां हुई है, मान सकते हैं हम इस चीज को, लेकिन हमें उसको भूलना पड़ेगा। हमारे को फिर ये कैलाश चौधरी नहीं खड़ा है, हर सीट पे मोदी खड़ा है, मोदी को जिताना है। अच्छा, क्योंकि वैसे युवा वर्ग है, क्योंकि रोजगार की बात अगर की जाए तो क्या लगता है कि रोजगार जैसलमेर के अंदर में ऐसी कौन सी 5 चीज हो सकती है जो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यक है? ऐसा है साहब, अब इस बार क्या है, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के चुनाव थोड़े अलग है। यहाँ पे वो राम मंदिर के मुद्दे या वो यहाँ पे जैसे आपने बोला कि लोकल मुद्दे ही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों बड़ी पार्टियों का गठबंधन हो चुका है और वो दोनों एक होकर लड़ रही है, एक युवा के उसके खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि 36 कौम हर एक युवा उसके साथ खड़ा है और वो कोई एंटी नेशनलिज्म है नहीं, वो भी एक मान लो राष्ट्रवादी नेता है। और आज मोदी जी का, जैसा कि हमने मेरे भाई ने बोला कि भी स्वागत है, मोदी जी का हमेशा से स्वागत है, कोई भी आए, चाहे कांग्रेस से आए, कोई बीजेपी से, सबका यहाँ पे स्वागत है। लेकिन इस बार लोगों ने
वोट दे दिए हैं, 26 तारीख को औपचारिकता है, वो आप हो जाएगी और 4 तारीख को रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, क्योंकि आज मोदी की रैली भी है, तो क्या लगता है कि इस रैली से कितना फायदा होगा? मोदी जी राहुल जी आपस में गठबंधन कर ले तब भी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में सिर्फ एक ही आएगा, रविंद्र सिंह भाटी। क्योंकि बता रहे 36 कौम साथ है, और भी लोग खड़े हुए, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? एक तरफा माहौल है, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय, क्योंकि वो स्थानीय मुद्दा लेके चल रहा है। बाकी वाले राष्ट्र के मुद्दे, राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी होने चाहिए। यहाँ पे स्थानीय मुद्दे, युवा को रोजगार, बाहर की कंपनियां ये यहाँ आके जो विकास कर रही है उसमें 65% औरण भूमि पे रविंद्र सिंह ही मामला उठा रहे हैं। कैला जी ने यहाँ तक क्लेम 2019 से किसानों का क्लेम बाकी है। कृषि मंत्री थे, यहाँ बाड़मेर के थे। आज किसानों को लाइट नहीं मिल रही है, पानी की समस्या है, गायों पे लपी बीमारी थी, तब कैला जी दिल्ली बैठे थे और रविंद्र सिंह यहाँ बैठे थे। डीएनपी गांव जाके देखो आप, वहाँ पे आज दिन तक कोई विकास नहीं हुआ। जहाँ तक कोई नेता नहीं गया, वहाँ रविंद्र सिंह पैदल जाके पहुँचा है। उनके सुख दुख में वो काम आ रहा है, इसलिए लोग उसके साथ है। चाहे कहीं से विस्तार प्रचारक आओ, उसके साथ 36 काम है। अच्छा, क्योंकि आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या लगता है कि इस बार चुनाव के अंदर में, क्योंकि युवा नेता है रविंद्र सिंह भाटी? निश्चित रूप से युवाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ युवाओं को एक जुमले के रूप में ही देखा है। ना युवाओं को रोजगार मिला है, ना किसानों को क्लेम मिला है, ना किसानों के लिए कुछ काम किया है। यहाँ के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी ने बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के क्षेत्र में एक काम भी नहीं किया है। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के क्षेत्रवासियों को उम्मीद है, उम्मीदों का उम्मीद, कांग्रेस की प्रत्याशी उम्मीदवार हम बेनीवाल इस बार यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उनका सरल सहज जो स्वभाव है, उनकी बदौलत वो अपने लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी इस बार यहाँ से विजयी होगा। अच्छा, क्योंकि आपने इतनी बात बोली है, क्या लगता है जातिगत समीकरण हावी है? और जातिगत समीकरण की बात करें तो निश्चित रूप से कैलाश चौधरी जाट समाज से आते हैं और उम्मीदवार हम बेनीवाल जाट समाज से आते हैं। राजपूत समाज से श्री रविंद्र सिंह जी भाटी आते हैं। लेकिन एक बात देखें तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव है, तो कहीं न कहीं कैलाश चौधरी जी ने एक भी कार्य नहीं करवाया है, क्षेत्रवासियों के लिए बिल्कुल कार्य नहीं करवाया। यहाँ तक कि वो 5 साल दिल्ली में बैठे रहे, बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बीच में आए। टिकट से एक दिन पहले वो यहाँ पर आके कहते हैं कि मेरी गलती की सजा आप नरेंद्र मोदी जी को मत देना। अरे आपकी गलती की सजा तो आपको ही देंगे, मोदी जी को किस लिए देंगे? अब तो मोदी जी को और कैलाश जी को दोनों को ही मिलेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी श्री उम्मीदवार हम बेनीवाल इस बार भारी मतों से विजयी होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाकी कोई सीटों का पता नहीं, 25 सीटों का बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की सीट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार हम बेनीवाल के समर्थन में जा रही है। मेरा सवाल लास्ट वाला है कि क्या लगता है कि इस बार जो बाड़मेर और जैसलमेर की जो लोकसभा सीट है, मेन 5 मुद्दे क्या हो सकते हैं यहाँ पे? युवाओं को रोजगार, किसानों को क्लेम और यहाँ की जो रेल की व्यवस्था है, बिल्कुल भी जो मालानी की जनता करे पुकार, ऐसा मुंबई से बाड़मेर के लिए रेल चल रही थी। युवाओं को रोजगार, किसानों के लिए क्लेम और निश्चित रूप से रेल की व्यवस्था। और 2 अन्य मुद्दों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 मुद्दे यहाँ पर शामिल है। अच्छा, क्योंकि साथ में हमारे एक फुटपाथ पे भी बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे कि भैया इस बार तुम्हारा वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? भाटी को है, किसको आएगा वोट? भाटी को आएगा वोट किसको जाएगा वोट? भाटी को। भाटी को क्यों? अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी। और भी बहुत सारे युवा हैं यहाँ पर, इनसे ही बात करेंगे। भैया कहाँ से आप? हम देरासर से। क्या लगता है इस बार चुनाव का क्या माहौल है, क्या मिजाज माहौल है? लगता पहले भी हमारे कांग्रेस, हम पक्के हैं, हम कांग्रेस को वोट देंगे। उम्मीदवार हमको खुले किसी जाट होने के नाते या केवल उम्मीदवार? पार्टी हमारे पार्टी देखते हम। तो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ दुकानदार भाई वगैरह हैं, उनसे बात करके पूछेंगे क्या पूरा रुख है, उनसे बात करेंगे हम। और उनसे बात करके क्या भाई साहब इस बार क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पे? चुनाव का माहौल आपका त्रिकोणीय संघर्ष है, कोई भी तीनों में से कोई भी नहीं कर सकता है। और बाकी आम पब्लिक को आधार कार्ड ज्यादा बीजेपी को चाहती है और मोदी का विकास मेन मुद्दा बना हुआ है, तो लोग चाहते हैं कि मोदी एक बार फिर वापस आए। अरे क्योंकि आज मोदी जी की सभा भी है, तो क्या लगता है कि सभा के बाद में कुछ माहौल बदलेगा? ज्यादा तो उम्मीद कम है, फिर भी कुछ फर्क पड़ेगा। इस सभा से कुछ फर्क पड़ेगा, अदर कास्ट को काफी फर्क पड़ेगा, जैसे वोट कुछ चेंज हो सकते हैं। लड़ाई किस किस की माने, फर्स्ट सेकंड थर्ड की अगर बात करें तो आपके नजर में? इसके बारे में किसने 2
चौधरी है, एक ठाकर साहब है। अब तीनों में से कोई भी निकल सकता है, तीनों की कटेगी टक्कर है। बरोबरी का सौदा है, कोई भी निकल सकता है और कह नहीं सकते इसके बारे में अभी कि दोनों का क्या है कि जातिवाद का ज्यादा मुद्दा है और दोनों की जाति बहुत भारी पड़ी दोनों की। बहुमूल्य यहाँ को वोटर ज्यादा था, जाट और राजपूत ही है, दोनों ही है। इसीलिए क्या है अब ज्यादा जातिगत समीकरण, अगर समीकरण की बात की जाए तो क्या लगता है जाट और राजपूत के अंदर में इस बार का जाट जो वोटर है वो राजपूत को वोट देगा? भाई वो तो अपनी अपनी जाति को ही वोट देंगे ज्यादातर, इसलिए क्या दो चौधरी खड़े हैं तो इसलिए त्रिकोणीय संकट ज्यादा हो गया है। अब देखते हैं अदर कास्ट किस तरह मोड़ पाती है। मैं वही जननायक अदर कास्ट हो गई। और भी उसके अंदर में हमारे साथ में और भी जो है लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सब क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव के अंदर में? जो मुद्दा रहना चाहिए ना, जो पहले हवा थी आज से 2 महीने पहले, मोदी 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 का क्रेज है। यहाँ बाड़मेर में क्रेज नहीं मोदी का, जातिवाद क्रेज है, जातिवाद रहेगा क्रेज पूरा। जैसे कि जातिवाद, जाट राजपूत, क्या जाट राजपूत जो फैक्टर है पूरा चलेगा। जनता एक युवा के पीछे जाएगी, युवा चेहरा जो देख रहे हैं ना, जो इस युवाओं की भीड़ में जो देख रहे हैं ना, जहाँ देखे, जहाँ पुणे जाए, चाहे महाराष्ट्र जाए, चाहे बेंगलोर जाए, इस जो उभरता हुआ युवा है ना, युवा के पीछे जो भीड़ चलेगी ना, पहली बार जो ये होगा ना, जो मोदी ने पूरे मंत्री, हर जाति के मंत्री, चाहे सिंधी हो, आज जैसे मैं सिंधी कार्ड से हूँ तो हमारे वासुदेव देवनानी आज शाम को मीटिंग ले रहे सिंधी समाज की, मतलब हर जाति के यहाँ मंत्री लगा दिए। कैसे भी तरह के ये मोदी की नाक बन गई है कि ये बाड़मेर जैसलमेर सीट कैसे निकले। क्योंकि इतिहास गवाह है कि वैसे राजपूत ने कभी जाट को वोट नहीं दिया और जाट ने कभी राजपूत को वोट नहीं दिया। अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की अगर बात करें तो समीकरण क्या बैठ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से? भाई समीकरण देखे आज की स्थिति में उमेदाराम और रविंद्र सिंह की टक्कर है। और आज मोदी रैली करे तो फिर तीनों बराबर भी हो सकते हैं। मोदी की फैक्टर है, मोदी का फैक्टर चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं तो मोदी आज रैली करेंगे तो जरूर 15-20 हजार का तो फर्क पड़ेगा वोटों का। 5 मुद्दे जो बाड़मेर और जैसलमेर की जनता को जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा युवाओं के लिए नौकरी, पानी की बहुत समस्या है, और ट्रेनें जो मुंबई तक करनी थी, अगली बार अमित शाह जी आएंगे तो मुंबई से ट्रेन यहाँ से चालू करेंगे तो ही मैं आऊंगा बाड़मेर, में वरना नहीं आऊंगा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। क्योंकि साथ में हमारे रोजगार युवा भी है, वैसे क्या रोजगार का कितना अहम है इस बार? सर सिटी के अंदर सर फिर भी ठीक है, लेकिन आउटर एरिया में जैसे कई युवा है जिनको रोजगार प्रॉपर नहीं मिल पाता, उनको वहां से पलायन करके यहाँ पे सिटी में आना पड़ता है रोजमर्रा का काम करने के लिए। अच्छा, क्योंकि रिफाइनरी बगल में ही है, क्या लगता है रिफाइनरी का कितना फर्क पड़ेगा? सर रिफाइनरी का बहुत माइनर सा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सर वहाँ पे जो बाहर के जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी मिल रही है, यहाँ के जो लोकल है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिल रही है, जिसके अंदर सैलरी भी कम है और रिस्क ज्यादा है और वर्कलोड काफी ज्यादा है। क्योंकि युवा नेता है रविंद्र सिंह भाटी, कैलाश चौधरी है, उमेदाराम बेनीवाल भी है, क्या लगता है इस बार किसकी लहर चलेगी? लहर तो अभी तक तो रविंद्र सिंह भाटी की लग रही है, क्योंकि सर हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार होता है कि राजपूत सब राजपूत को वोट देंगे और जाट सब जाट को वोट देंगे। इस बार ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं जाट ऐसा भी कह रहे कि हम रविंद्र सिंह भाटी के सपोर्ट में हैं। और भी हैं हमारे साथ में युवा हैं। मुद्दे आप अभी जो आपने भाई साहब को पूछा कि नौकरी वगैरह ये चीज बेरोजगारी की, अब बेरोजगारी की छोड़ो, सबसे पहले तो ये है कि आज की धरातल पे आज देखो तो ऐसे लोग 1990 के दशक में जी रहे हैं, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ नेटवर्क नहीं है। आप सोचो आपको 1 मिनट में अगर बिना फोन आप रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। बिना पानी रह सकते नहीं। आज भी आप इस जैसलमेर और बॉर्डर साइड जाओगे ना इलाके जो शिव क्षेत्र में, वो आज भी लोग बीएसएफ के अंडर में जी रहे हैं, जहाँ पखालों पे पानी जो 1990 में लाते थे जो गद्दों पे और ये ऊँटों पे, वो आज भी ऐसे जी रहे हो। अब नौकरी की बात करें, अब लोग जीना बेकार हो गया उन लोगों को। नौकरी की तो बाद में शिक्षा का, वहाँ आप चलोगे तो आप स्कूल नहीं है वहाँ पे, बराबर 5वीं से ज्यादा स्कूल नहीं है, वहाँ से लोग भाग के आ रहे हैं इधर। यहाँ पर धारा 370 राम मंदिर का मुद्दा है बाड़मेर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो देश के लिए अच्छा काम किया, वो ठीक है। बाकी पहले घर के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे बाड़मेर जैसलमेर हमारा घर है, तो पहले घर को भी मजबूत करना चाहिए। और देश में जो है मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मोदी जी के नाम के जो बंदा खूंटा खड़ा कर दिया उसको वोट दो। ठीक है, तो धरातल पे क्या हो रहा है उस बंदे को आगे भेजेंगे, वो काम करेंगे। इस बार
अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कैलाश चौधरी से खफाई हो गए? क्या कुछ ऐसा कुछ कर दिया क्या उन्होंने? नहीं, आप पहले जैसे यहाँ के जो रविंद्र सिंह भाटी जो चुनाव मैदान में है, तो वो क्या है कि लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, उसकी समस्या पूछ रहे हैं। अब वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, उसको पता है कि बंदे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या मूलभूत सुविधा चाहिए। इस वजह से रविंद्र जी के साथ है। बाकी कैलाश चौधरी, मुझे आप बताइए, तो असेंबली में कैलाश चौधरी को भेजा, कांग्रेस के कई नेता गए हुए, मुझे एक स्टेटमेंट वहाँ ला के बताओ कि उसने बोला होगा कि बाड़मेर जैसलमेर वहाँ सांसद। अब यहाँ के जो युवा है, जो लद्दाख के कहाँ के जो बीच में जो सांसद बने थे, तो उस बंदे को वहाँ से जिता के भेजा, तो उसने अपनी मांग रखी। अब मुझे एक भी बताओ जिसने कैलाश चौधरी ने मांग रखी हो कि बाड़मेर जैसलमेर आज भी लोग हैं जो बिना पानी जी रहे हैं। और जो गोडावान क्षेत्र, जो ये डीएनपी क्षेत्र लगा रखा ना, ये पता नहीं कहाँ के जो पेपर पे लिख दिया, और आज वहाँ लगभग 65 से 80 गांव आते हैं, उसमें उसमें कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, वगैरह नहीं है। पहले तो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे रविंद्र भाटी ने, ज्वाइन भी की थी बीजेपी। क्या लगता है कि अगर जीत जाते हैं तो वो तो वापस बीजेपी के साथ ही जाएंगे? बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। मेरे जनता के जो बाड़मेर जैसलमेर, उनको किस चीज से फायदा, जैसा कैसा फायदा होगा, उससे वो जुड़ेंगे रविंद्र सिंह पाटिल। ना बीजेपी से मतलब है, ना हमें कांग्रेस से मतलब है। उन्होंने पहले भी अपना स्टेटमेंट दे रखे है कि जनता का मैं कैसा भला करूं, उससे वो जुड़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी को मतलब नहीं है। पार्टी अपनी जगह है और उनकी जनता उनकी अपनी जगह है। और भी यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, उनसे भी बात करेंगे बाबू जी नमस्कार। क्या लग रहा है बाबू जी, इस बार चुनाव का क्या रुख है? इस बार चुनाव बचे नहीं दीजिए ना आपको बयान सब, फिर भी क्योंकि आप इतने साल से त्रिकोणीय मुकाबला है सर, रखेगा क्या अपन को ज्यादा। व्यापार पे कुछ फर्क पड़ेगा? व्यापार में फर्क पड़ेगा ही, व्यापार में फर्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, थोड़ा बहुत आएगा कुछ न कुछ। बच्चे आपने कई साल जीवन के बुजुर्ग आदमी, क्या लगता है कि इस बार जो धारा 370 और राम मंदिर का मुद्दा है, वो बाड़मेर जैसलमेर पे हावी रहेगा? यहाँ का विकास हावी रहेगा? यहाँ विकास रहेगा, वो नहीं रहेगा, विकास ज्यादा रहेगा सर बाड़मेर का। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ जो व्यापारी वर्ग है, कुछ लोग बोलने के तो मूड में है और कुछ लोग शायद बात करने से कतरा भी रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और भी यहाँ दुकानें हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर व्यापारी वर्ग जो है चाहता क्या है, और चाह के जो है उनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या डिमांड है। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, क्या लगता है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है? क्या कहते हैं इस बार कि चुनावी रुख क्या है इस बार? चुनावी रुख है रविंद्र सिंह भाटी। यहाँ बाड़मेर का माहौल यही है। कारण? क्योंकि कैलाश चौधरी से लोग नाराज है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है, उन्होंने वादे किए जो काम नहीं किए। ऐसे कौन से वादे थे जिससे कि बाड़मेर? उन्होंने नहरें वगैरह ऐसे कुछ वादे किए थे, वो काम पूरे नहीं किए कि पानी मिलाएंगे ना, पानी देंगे ना, काम पूरे नहीं किए। मुख्य समस्या है पानी की? हाँ, पानी की है, बहुत ज्यादा समस्या है पानी की है। पानी की समस्या, और लोग कह रहे हैं कि ट्रेनों की भी बड़ी समस्या। ट्रेनों की है, ट्रेनें कभी कभी उधर उधर करवा लेते हैं, इधर उधर करवा लेते हैं, कभी बंद करवा लेते हैं। कभी जोधपुर वाली ट्रेन थी, वो लोग नाराज थे, इसलिए काफी चीजों से नाराज। जैसे आज मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि मोदी जी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप व्यापारी हैं, तो लोगों ने इस बार चुन लिया है कि वो रविंद्र सिंह भाटी को ही वोट देंगे। क्योंकि आप व्यापारी हैं, क्या लगता है कि अगर संसाधनों की ज्यादा अगर बढ़त होगी तो व्यापार भी बढ़ेगा? लगता है सही है। और क्योंकि धारा 370 है, राम मंदिर है, ये मुद्दे यहाँ बाड़मेर जैसलमेर सीट पे नजर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगता बाड़मेर यहाँ नजर आएंगे। यहाँ सिर्फ लोग, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ लोग सिर्फ कैलाश जी से नाराज है, इसलिए ही उनको वोट नहीं देंगे, वोट देंगे रविंद्र सिंह भाटी को। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। नाराज नहीं है यहाँ, मोदी से कोई नाराज नहीं है। अच्छा, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, क्या लगता है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना भी ज्यादा है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। नरेंद्र मोदी जी से कोई नाराज नहीं है, नाराज सिर्फ कैलाश जी से है। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, व्यापारी वर्ग भी जो है नरेंद्र मोदी से तो नाराज नहीं है, लेकिन जो कैलाश चौधरी वर्तमान में जो अभी सांसद हैं और चुनाव है 26 तारीख को वोटिंग होगी, उनसे ज्यादा नाराज है। नाराजगी का कारण क्योंकि उन्होंने जो वादे किए, चाहे वो रेलवे का हो, ट्रेनें चलाने का हो, चाहे पानी का हो, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग लगातार जो है इन सब चीजों का, क्योंकि व्यापार ज्यादा होना चाहिए कि जब संसाधन बढ़ेंगे तो संसाधन के साथ साथ व्यापार भी बढ़ेगा। और क्योंकि बहुत सारे व्यापारी हैं, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। भैया नमस्कार। क्या इस बार मुद्दे रहेंगे? मुद्दे सर यही, भारत की रक्षा वगैरह हो अच्छी तरह से, देश मजबूत हो, यही मुद्दा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मौजूदा सांसद है कैलाश चौधरी,
अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने जयपुर में बीजेपी भी ज्वाइन की थी और एक हफ्ते के बाद में खुद निर्दलीय चुनाव लड़के जीत के भी आ गए हैं। तो क्या लगता है इस बार बाड़मेर जैसलमेर की जनता का रुख क्या है, मिजाज क्या है? सर मुशाद जैसे रविंद्र भाटी प्रत्याशी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जहाँ देश की बात आती है तो वहाँ लोग बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो कैलाश चौधरी ने अच्छा काम किया ही है, ऐसी बात नहीं, किसी का बिगाड़ा कुछ भी नहीं है, अच्छा ही काम है उनका। बाकी रविंद्र भाटी भी बढ़िया प्रत्याशी है, देखो पब्लिक किसको चाहती है। अच्छा, क्योंकि राम मंदिर और धारा 370 वो जैसलमेर बाड़मेर पे मुद्दा रह सकती है। बिल्कुल रह सकती है सर, जरूर रहेगी। ये भी बढ़िया काम हुआ है, इतने सालों में नहीं हुआ जो अब हुआ है। दुनिया चाहती थी कि 370 हटे, राम मंदिर बने, सबकी इच्छा पूरी हुई है। इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। आज मोदी जी की सभा है, क्या लगता है कि सभा के बाद में बीजेपी के जो उम्मीदवार का ग्राफ थोड़ा जो नीचे चल रहा था वो ऊपर उठेगा या नीचे चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऊपर उठेगा, माहौल बनेगा बीजेपी का। जी सर, जरूर बनेगा। तो बिल्कुल देखिए, व्यापारी वर्ग जो है वो सबने अपनी अपनी राय दी है, अलग अलग राय दी है कि कुछ लोग जो है रविंद्र सिंह भाटी की बात कर रहे हैं और कुछ लोग जो है मोदी की बात कर रहे हैं। लेकिन साफ जो निकल के आया है कि रविंद्र सिंह भाटी से मोदी से किसी का बैर नहीं है, लेकिन जो स्थानीय सांसद हैं उनसे बहुत ज्यादा नाराजगी है, पानी को लेकर, ट्रेनों को लेकर, संसाधनों को लेकर, क्योंकि युवा चेहरा है और कई बार उन्होंने जो है अपने जो वादे थे वो पूरे नहीं किए हैं। क्योंकि हम यहाँ जैसलमेर बाड़मेर की जो जनता है उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं, महिलाएं तो बात करने के उसमें नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऐसी एक सज्जन हो रहा है। क्या रहेगा वैसा इस मुद्दा चुनाव में? चुनाव में तो राष्ट्र हित का मुद्दा रहेगा भाई साहब, सर्वोपरि राष्ट्र। और हम जो ये चुनाव है इसको किसी जातिवाद या सबसे उठ के राष्ट्र हित में और देश का और देशों में साख बढ़ाने हेतु लड़ रहे हैं। और तय है कि हम यहाँ से पूरा भाजपा का परचम लहराएंगे और पूरे भारत के अंदर 407 पार का हमारा नारा है, वो हम पार करेंगे। फिर भी लोगों की नाराजगी है कैलाश चौधरी से, कारण क्या है उसका? ये कोई नाराजगी नहीं है, सांसद का काम होता है देश के सर्वोच्चतम न्याय के पक्ष में वोट देना। बाकी सांसद का काम कोई रोड नाली गाली बनाना का ये काम नहीं होता है। ये होता है लोकल मुद्दों पे पार्षद बनाएगा, चेयरमैन बनाएगा, सरपंच बनाएगा, ग्राम पंचायत सदस्य बनाएगा, ये बनाएगा। ये जो लोकसभा क्षेत्र का इलेक्शन है ये राष्ट्र को मजबूत करने और राष्ट्र की हित में होता है। धारा 370 और राम मंदिर कितना इफेक्ट करेगा यहाँ पे? बहुत करेगा। ये हमारा अहोभाग्य था, 500 साल संघर्ष के बाद जो राम मंदिर बना है हमारे सबके लिए गौरव की बात है। क्योंकि आज मोदी जी की सभा है, तो क्या लगता है कि सभा के बाद में कुछ रुख बदलेगा? बिल्कुल 100% लोगों में बदलाव आएगा और 100% लोग इसके देश के राष्ट्र हित के सर्वोपरि रहेंगे और सब राष्ट्र का ही गुणगान करेंगे। देश को मजबूत करना है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। अब आपकी नहर में फर्स्ट और सेकंड कौन रह सकता है? फर्स्ट बीजेपी ही रहेगी, सिर्फ मोदी रहेगा और कोई त्रिकोणीय मुकाबला है ही नहीं मोदी के सामने। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि और कोई आगे आ सकता है, सिर्फ एंड सिर्फ राष्ट्रहित यही आगे आ सकता है। और ऐसे मुद्दे बहुत छेड़ेंगे, लेकिन किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, सर्वोपरि राष्ट्र। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है, क्या लगता है इसका भी कोई इफेक्ट पड़ेगा राष्ट्रवाद को लेकर? बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब। ये जो सीट है ये बहुत जरूरी है और इस सीट को सभी को मिलकर राष्ट्र हित में, कोई जाति वाती सब आदमी से उठ के आगे होकर ये काम करना है और राष्ट्र हित में करना है। तो निश्चित तौर पर आज हम थे बाड़मेर के अंदर में चुनावी यात्रा पर और लगातार यहाँ की जनता से जो हमने बात की है उनमें से बहुत से ऐसे लोग मिले जो तीनों प्रत्याशी के पक्ष के अंदर में अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन क्योंकि 26 तारीख को वोटिंग होनी है, आज नरेंद्र मोदी की सभा भी है और नरेंद्र मोदी की सभा के बाद में क्या रुख होता है, जो युवा है वो रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में जा रहा है। कुछ जातिवाद की अगर बात करें तो जाट समुदाय दो भागों में बंटता दिखाई दे रहा है, कुछ जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनके पक्ष में और कुछ कैलाश चौधरी के पक्ष में। और कई लोग ऐसे भी मिले जो लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वोट इस बार रविंद्र सिंह भाटी को जाएगा। लेकिन 26 तारीख
को जब वोट पड़ेगा उसके बाद ही पता पड़ पाएगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठा है। लेकिन फिलहाल आज बाड़मेर और जैसलमेर की जनता से बात करने के बाद ये तो साफ हो गया है कि यहाँ के ज्यादातर लोग युवा चेहरा को पसंद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि साथ में अगर देखा जाए तो समस्या पानी की और ट्रेन की थी, उसको लेकर भी यहाँ पे स्थानीय लोगों में कुछ रोष है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, ANB नेटवर्क, जयपुर।